ईरान और अमेरिका की दुश्मनी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है, आज जंग का सबसे खतरनाक अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका ने अपनी नेवी के सबसे घातक जंगी बेड़े और एयरक्राफ्ट करियर यहां तैनात कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी समुद्री सीमा में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने बीते कुछ दिनों में जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कई विदेशी जहाजों पर गोलीबारी की है और कुछ को अपने कब्जे में लिया है, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। यहां तक कि भारतीय जहाजों को भी रोककर जिस तरह की तनातनी पैदा की गई, उसने नई दिल्ली को भी सतर्क कर दिया है। लेकिन इस ग्लोबल टेंशन के बीच एक और मुल्क है जो बुरी तरह छटपटा रहा है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान आज एक ऐसी आग में जल रहा है जिसे उसने खुद सुलगाया था। एक तरफ वो ईरान और अमेरिका के बीच सुलह करवाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है ताकि दुनिया की नजरों में अपनी साख बचा सके, लेकिन असलियत ये है कि वो खुद अपनी बर्बादी के आखिरी पन्ने लिख रहा है। आज 2026 का दौर है और पाकिस्तान की हालत उस भिखारी जैसी हो गई है जिसे अब कोई 1 रुपया भी उधार देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चोट युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि हिमालय की उन पहाड़ियों से आई है जहां से उसकी रगों में बहने वाला पानी आता था। भारत ने 1 साल पहले सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया था, उसका करंट आज पाकिस्तान के कोने कोने में महसूस हो रहा है। हालत यह है कि अब पाकिस्तान रोते बिलखते हुए सीधे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के दरवाजे पर पहुंच गया है और भारत की शिकायत करते हुए गिड़गिड़ा रहा है कि कैसे भी करके उसे पानी दिलवा दिया जाए। बात सिर्फ पानी की नहीं है, बात उस ताकत की है जो भारत ने 2026 के इस नए दौर में दुनिया को दिखाई है। दशकों तक भारत ने अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी भी ले जाने दिया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो भारत ने वो रास्ता चुना जिसकी कल्पना भी इस्लामाबाद ने नहीं की थी। आज पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर बूंद बूंद को तरस रहे हैं, उसकी खेती बर्बाद हो चुकी है और बिजली के लिए वहां हाहाकार मचा हुआ है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर भारत ने जिस तेजी से अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, उसने पाकिस्तान की लाइफलाइन को ही लॉक कर दिया है। अब पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भारत इंटरनेशनल संधियों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत का रुख एकदम साफ है। जब तक नीतियां नहीं बदलेंगी, तब तक पानी की एक बूंद भी सीमा पार नहीं जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट की ये घेराबंदी और भारत का ये वाटर स्ट्राइक, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। अमेरिका और ईरान के तनाव ने जहां ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को फेल कर दिया है, वहीं भारत ने जमीन पर वो काम कर दिखाया है जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। आगे इस कहानी में हम एक एक पन्ना खोलेंगे कि कैसे भारत ने रावी, सतलुज और व्यास जैसी नदियों के बहाव को मोड़कर अपनी धरती को सींचा और पाकिस्तान को रेगिस्तान बनने पर मजबूर कर दिया। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये 21वीं सदी का वो वाटर वॉर है जिसे भारत बिना एक भी गोली चलाए जीत रहा है। ईरान ने जब से हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी शुरू की है, तब से अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का 20% तेल इसी पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया तो अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों में अंधेरा छा जाएगा। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो इस संकट में मध्यस्थ बनकर अमेरिका से कुछ डॉलर ऐंठ लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके अपने घर में प्यास का तांडव शुरू होने वाला है। भारत ने पिछले साल जो सिंधु जल समझौते पर सख्त स्टैंड लिया, उसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है। शाहपुर कंडी डैम का काम जिस रफ्तार से पूरा हुआ, उसने रावी नदी का वो पानी रोक दिया जो सालों से मुफ्त में पाकिस्तान जा रहा था। शाहपुर कंडी डैम कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने की शुरुआत कर दी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत अब रावी नदी के पानी का पूरा इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों के लिए कर रहा है। पाकिस्तान के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वो मानकर बैठा था कि भारत कभी भी ट्रीटी से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन 2026 का भारत अलग है। हमने सिर्फ पानी नहीं रोका, हमने पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। शाहपुर कंडी के अलावा उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ने भी पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ये प्रोजेक्ट जब पूरी तरह चालू होगा तो जम्मू कश्मीर को न सिर्फ भरपूर पानी मिलेगा, बल्कि बिजली के मामले में भी ये इलाका आत्मनिर्भर हो जाएगा। पाकिस्तान की छटपटाहट का असली कारण ये है
कि भारत ने अब सिर्फ उन नदियों पर ध्यान नहीं दिया जो उसके हिस्से में आती थीं, बल्कि सिंधु, झेलम और चेनाब पर भी अपने राइट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत इन नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकता है और 2026 तक भारत ने किशनगंगा और रथले जैसे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स की क्षमता को और बढ़ा दिया है। रथले प्रोजेक्ट जो चेनाब नदी पर बन रहा है, वो करीब 850 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। पाकिस्तान को डर है कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत जब चाहे पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है। इसी डर के मारे वो अब यूएनएससी में दहाड़े मारकर रो रहा है कि भारत उसे सुखा सुखा कर मारना चाहता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। सालों तक उसने भारत के खिलाफ साजिशें रची, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जिस पानी पर उसकी पूरी इकोनॉमी टिकी है, उसकी चाबी तो भारत के पास है। आज जब पाकिस्तान के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए आटा नहीं है, तब वो पानी के लिए दुनिया भर में हाथ फैला रहा है। यूएनएससी में उसने अपनी अर्जी में साफ कहा है कि भारत के इन वाटर प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन भारत ने भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दो टूक कह दिया है कि ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये कोई दूसरा देश तय नहीं करेगा। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक वक्त बहुत बदल चुका है। 2026 में भारत की आबादी और उसकी जरूरतों को देखते हुए पुरानी शर्तें अब बेमानी लगती हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक कोई भी ट्रीटी उसे सुरक्षा नहीं दे सकती। जम्मू कश्मीर में बन रहे डलहस्ती, बगलिहार और सवालकोट जैसे प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सवालकोट प्रोजेक्ट तो इतना बड़ा है कि ये अकेले ही पूरे पाकिस्तान के सिंचाई तंत्र को हिला देने की ताकत रखता है। भारत यहाँ हजारों मेगावाट बिजली बनाने के साथ साथ पानी का ऐसा स्टोरेज बना रहा है जो सूखे के वक्त हमारे किसानों के काम आएगा। पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर ये है कि उसके सिंध और पंजाब प्रांत में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। वहां की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वो अपनी जनता को ये कहकर बहला रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, हम यूएन में जाएंगे, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि जब भारत ने अपनी नदियों का रुख मोड़ना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई भी अदालत उसे नहीं रोक पाएगी। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और इंजीनियरिंग का ऐसा मेल बैठाया है कि अब पाकिस्तान का बचना नामुमकिन लग रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका की लड़ाई ने वैसे ही ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रखा है, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाली मदद भी रुक गई है। पाकिस्तान के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा है। वो एक तरफ अमेरिका को खुश करने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने रिश्तों को बचाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। लेकिन इन सब के बीच वो ये भूल गया कि उसका असली संकट तो उसके पूर्व में है। भारत ने रावी नदी पर शाहपुर कंडी के जरिए जो नाकेबंदी की है, वो तो बस शुरुआत है। और फिर व्यास सतलुज लिंक के जरिए भारत एक एक बूंद पानी का हिसाब कर रहा है। पाकिस्तान की 70% खेती सिंधु नदी के बेसिन पर टिकी है। अगर भारत ने इसके फ्लो को सिर्फ 10% भी कंट्रोल कर लिया, तो पाकिस्तान की जीडीपी सीधे पाताल में चली जाएगी। आज 2026 में हम देख रहे हैं कि भारत ने अपनी जल शक्ति का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के रूप में किया है। ये वो हथियार है जिसमें न बारूद की जरूरत है और न ही मिसाइल की, बस एक बांध और पाकिस्तान की पूरी अकड़ डीली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब दुनिया के हर बड़े मंच पर जाकर एक ही बात दोहरा रहे हैं कि भारत को रोकिए वरना हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या दुनिया उनकी सुनेगी? शायद नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है कि भारत ने जो किया है वो अपनी जरूरतों और अपने कानूनी अधिकारों के तहत किया है। सिंधु जल समझौते के अनुच्छेदों के भीतर रहकर ही भारत ने यह कमाल कर दिखाया है। पाकिस्तान की बेबसी का एक और बड़ा कारण उसकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। वहां की फौज और सरकार एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। भारत ने चेनाब नदी पर जो मारुसुदर नदी पर पक्कल दुल डैम बनाया है, उसकी कैपेसिटी देखकर ही पाकिस्तानी इंजीनियरों के पसीने छूट रहे हैं। ये डैम न सिर्फ बिजली देगा, बल्कि भारी मात्रा में पानी स्टोर करने की क्षमता भी रखता है। जब भी पाकिस्तान कोई शरारत करता है, भारत इन प्रोजेक्ट्स की गति और तेज कर देता है। ये एक संदेश है कि अब पुरानी गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट की आग और पाकिस्तान की प्यास, इन दोनों ने मिलकर साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दे दिया है। ईरान जहां अमेरिका को चुनौती दे रहा है, वहीं भारत ने अपनी शांतिपूर्ण लेकिन सख्त नीतियों से पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है। पाकिस्तान का यूएनएससी जाना भी उसकी एक हताश कोशिश है। उसे पता है कि वहां भी उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि भारत के पास अपने हर कदम के लिए
ठोस दलीलें और साक्ष्य मौजूद हैं। हमने ट्रीटी तोड़ी नहीं है, हमने ट्रीटी के उन हिस्सों को लागू किया है जिन्हें पिछले 60 सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। भारत के पास अब नदियों का वो विशाल डेटा है जिसे स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। 2026 के नए भारत में हर बांध, हर नहर और हर पावर स्टेशन सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की रगों में कितना पानी जा रहा है और हमें उसे कब और कैसे कम करना है। ये तकनीक और रणनीतिक समझ का वो मेल है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाए या दहाड़े मारकर रोए, भारत का ये सफर अब रुकने वाला नहीं है। हमने अपने हिस्से का पानी बचा लिया है और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है।